नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ऊर्ध्वतिर्यक विधि को सीखा, साथ ही निकलम नवत चरमम दशत इस विधि को भी सीखा, साथ ही एक न्यूनैन पूर्वैन विधि को देखा। अब आज हम नेक्स्ट एक वैदिक गणित की विधि को देखेंगे जिसका नाम होगा एकाधिकेन पूर्वेन विधि। क्या होगा? एकाधिकेन पूर्वेन विधि। इसका इसे जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ करोगे उसे समझता है। इसका उपयोग उन जगहों पे करोगे जब आपके जो दो संख्याएं होगी उनके इकाइयों का योग या लास्ट के दो अंकों का जो योग होगा। जैसे वे दो संख्याएं क्या होनी चाहिए? परम में तर होना चाहिए। और परम में तर तब कहलाती है जब उनके इकाइयों का जो सम होगा वो क्या होगा? 10 होगा, या लास्ट के दो दो अंकों का जो सम होगा 100 होगा, तभी वे क्या हो जाएगी? परमेतर कहलाएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसी के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 17 गुना 13 आपको दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले इसमें यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा हो पहले देखिए। इकाइयों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 7 और 3 दिया है। 7 और 3 कितना होता है? 10 हो गया। तो परम मित्र हो गए। अब साथ में एक चीज़ देखना होता है कि जो दहाई के अंक है वो बराबर होने चाहिए। तो दहाई में जो भी है वो सेम है। अब इसमें स्टेप देखिएगा। सबसे पहला काम, एक लाइन खींचेंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जो आपके दाई में है, दाई में जो भी होगा अंक, और उसमें हम गुना कर देंगे दहाई प्लस 1, उसमें एक जोड़ देंगे। एकाधिकेन मतलब एक जोड़ देंगे। ठीक। इसी के बाद जो राइट हैंड साइड में क्या आएगा उसे समझिएगा। जो आपका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक, उनका गुना कर देंगे। तो इन दोनों में 7 और 3 है, 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक। तो अब गुना करते हैं। 1 गुना 2, दहाइयों का गुना कर दिए, दहाई और दहाई प्लस 1, तो 2 आ गया। वही अब इकाइयों का गुना कर लेते हैं तो 7 तिया कितना होता है? 21 हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले इकाइयों को जोड़ के फॉलो होता है नहीं होता वो नियम को देखा, उसके बाद उनका गुना करके राइट हैंड साइड में लिख दिया, इस तरीके से। ठीक। अदर क्वेश्चन देखिए, जैसे 43 गुना 47। तो इसमें भी जब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करें, सबसे पहले 4 गुना 5 कर देंगे, दहाई सेम है तो 20 हो गया। और सीधा गुना कर दीजिए 7 का 3 से, कितना? 21। तो आंसर हो जाएगा 20, 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसी के अलावा अदर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 गुना 93। 9 दहाई का अंक है, सेम है, तो 9 गुना क्या कर देंगे? 10। और इन दोनों का योग 10 था तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 7 तिया 21। तो कितना आ जाएगा? 90, 21 आ जाएगा। ठीक। इसी के बाद 84 गुना 86 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। दहाई सेम है तो 8 गुना 9 कर देंगे, 8 नम कितना हो गया? 72। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24। ठीक। आंसर आ जाएगा 72, 24। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। इसी के अलावा 91 गुना 99 करते हैं। ठीक है, 91 गुना 99 करते हैं। तो सबसे पहले दाई का भी सेम है, 9, 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90। अब 1 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चूँकि हमें पता है कि एक एक अंकों का जब आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंक आएंगे, 2 अंक यहाँ लाने के लिए 0 9 लिखते हैं। ठीक है, तो 90 0 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसी के बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 193 गुना 197। इसमें इकाई इकाई को जोड़ दिया, कितना? 10 हो गया। और हमारे सामने के जो दो अंक है सेम है, तो क्या कर दोगे? 19 गुना 1 जोड़ के 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 19 दूना कितना होता है? 38, और ये पीछे में 0, तो 380 आ जाएगा। यहाँ पे इकाई इकाई का गुना किया, 21 आ जाएगा 2 अंक का, तो कितना हो गया?
38021। चलिए एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि जिसमें सम कितना होगा, 100 होगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे आप लास्ट के दो दो अंकों को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। 98 प्लस 2 100, और जो सामने वाले अंक है कितने, 4 4 यानी सेम है। अब सबसे पहले चीज़ों को समझिए, यहाँ दो अंक यहाँ दो अंक, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितने अंक आने चाहिए, 4 अंक आने चाहिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा 4 गुना क्या करेंगे, 5 करेंगे। 4 पंचे 20 आ जाएगा, उसे सामने लिख देंगे। उसके बाद हम जो लास्ट के दो अंक हैं उनको भी गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 98 दूना 196 हो जाएगा। चूँकि ये 3 अंक है, हमें 4 अंक चाहिए, तो 096 लिख देंगे, 196 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200196 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ है, 292 गुना 298, इकाई के अंकों को जोड़ कीजिएगा। सबसे पहले जोड़ने पे कितना आ रहा, 10 आ रहा, और सामने में जो दो अंक है वो क्या है, 29 29 सेम सेम दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाइन खींच दो, और लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, 2 का गुना 8 से भी कर सकते हो सीधा, 16, और ये 29 गुना कितना हो जाए, 29 और 1 30 होगा, 0 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और 2 8। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 87016 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट का सम किया, 10 आ गया। उसके बाद एक एक अंक थे तो 2 अंक आएंगे, और सेम आपके सामने वाले 2 अंक है तो उनमें क्या करेंगे, एक जोड़ के गुना कर देंगे। ठीक, जो 29 था 29 में एक जोड़ के गुना किया, और गुना आ गया। जो आपका गुना में आया उसे हम किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और इकाइयों का गुना राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासों में देखा था वर्ग निकालना, अब वर्ग यहाँ देखिएगा, इकाई का अंक क्या है, 5, दूसरे में भी क्या होगा, 5, और 5 और 5 क्या होगा, 10, यानी यहाँ पे एकाधिकैन विधि ही यूज़ होगी। ठीक, एकाधिकैन ही होती थी, और हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का गुना कर देते, तो कितना आ जाएगा, 25, और दहाई गुना दहाई प्लस 1 कितना होगा, ये होगा 42। तो इस तरीके से हम मेनली इकाई एकाधिकैन का यूज़ किया करते थे। यहाँ पे 25 लिख देंगे, 8 गुना 1 9 हो जाएगा, तो इस तरीके से 8 9 72। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हमें और क्लियरिटी आ जाए कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। 195 का स्क्वायर 25 लिख दिया। अब 2 अंक कितने हैं, 19 है, 19 गुना 20 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्ग निकालने में जब यूनिट डिजिट 5 हो तब भी हम इसका यूज़ करेंगे, और साथ ही जब दो संख्याएं क्या हो, पैरामीटर हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है अगली क्लास में।